नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2005 के अंदर एक एक्ट आता है महिलाओं को संरक्षण यानी कि सहायता प्रदान कराने के लिए दोस्तों। तो जो एक्ट आया वो आया 2005 के अंदर साथियों। अब बात करते हैं ये लागू कब होता है। तो ये लागू होता है दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 के अंदर ये लागू होता है। कब लागू होता है? 2006 के अंदर 26 अक्टूबर को ये लागू होता है दोस्तों। अब इसमें जो अध्याय हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो अध्याय हैं यानी कि चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे 5 चैप्टर। और इसमें जो धाराएं हैं यानी कि सेक्शन, तो इसमें जो धाराएं हैं वो कुल धाराएं हैं 37 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए घरेलू हिंसा की जो नातेदारी होती है, जो घरेलू हिंसा होती है वो 3 तरीके से हो सकती है। तो भाई इसमें बताया गया है कि घरेलू हिंसा की जो नातेदारी होती है वो कौन कौन सी नातेदारी होती है दोस्तों। तो पहली होती है हमारी रक्त संबंध। रक्त संबंध जैसे एकदम खून का रिश्ता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं रक्त संबंध, ठीक है। आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि रक्त किसको बोलते हैं, खून के संबंध को, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध होते हैं, देखिए आपकी जब शादी होकर आएगी तो आप क्या होंगे, देखिए शादी होगी आप पति तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होते हैं, आप किसी के जीजा बन जाते हैं दोस्तों, आप किसी के फूफा बन जाते हैं, आप किसी के मौसा बन जाते हैं और सड़ुआन भी बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो ये क्या होता है, वैवाहिक संबंध होते हैं, ठीक है। वही हम बोलते हैं दत्तक संबंध। आप मुझे बताइए, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो दत्तक का क्या अर्थ होता है? दत्तक का अर्थ होता है गोद लिया हुआ बच्चा, यानी जिसको अडॉप्ट करते हैं हम, ठीक है। तो दत्तक संबंध हो गया एक। तो घरेलू हिंसा की जो नातेदारी होती कितनी 3 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध और एक दत्तक संबंध। बिल्कुल इतनी बात समझ में आई, आगे होगी दोस्तों। अब देखिए जो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है दोस्तों, जो घरेलू हिंसा क्या होती है, क्या है घरेलू हिंसा? तो जो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है इस एक्ट के अंदर, यानी कि इस एक्ट के अंदर और सेक्शन 3 में यानी कि धारा 3 में बताया गया है किसके बारे में? घरेलू हिंसा की परिभाषा के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो घरेलू हिंसा होती है वो होती है 4 प्रकार की। घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है दोस्तों। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला होता है शारीरिक दुरुपयोग, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा लैंगिक दुरुपयोग, और जो तीसरा होता है वो होता है मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग, और एक होता है आर्थिक दुरुपयोग। अब एक एक करके आसानी से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला शारीरिक, यानी कि शारीरिक दुरुपयोग में मान ले उसके शरीर का गलत उपयोग करना है। उपयोग कैसे? देखिए जब कोई भी, आप थोड़ा इससे पहले एक चीज़ और समझेंगे दोस्तों। देखिए जो जुल्म करता है किसी औरत के ऊपर, ठीक है, जो जुल्म करने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रत्यर्थी। क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यर्थी बोलते हैं, यानी कि जालिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालिम। और जिसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस महिला के ऊपर जो जुल्म हो रहा है दोस्तों, उसे बोलते हैं व्यथित। उसे क्या बोलते हैं? व्यथित, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब समझते हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा में नंबर 1 पे क्या? शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग जब जालिम किसी भी महिला को मारता है, बेल्ट मार रहा है, डंडा मार रहा है, लातें मार रहा है किसी महिला के ऊपर, तो ये क्या होगा? शारीरिक दुरुपयोग ही होगा। और देखिए आपने देखी होंगे किस तरीक़ा के लोग होते हैं कि महिला को मारते हैं, बताइए। तो ये क्या हो गया? शारीरिक दुरुपयोग होगा। मान लो उसको काट लिया है, उसको जला रहा है बीड़ी या सिगरेट से, ऐसे भी केस आपने देखे और सुने होंगे न्यूज़ पर दोस्तों। तो ये क्या होता है? शारीरिक। अब समझते हैं दोस्तों लैंगिक दुरुपयोग। तो यहाँ पर शर्माने की कोई बात नहीं, आप सभी लोग पढ़े लिखे। लैंगिक दुरुपयोग क्या होता है? मान लो कुछ महिलाओं की शादी क्या होती है, छोटे पे हो जाती है या फिर कुछ भी, तो जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोई भी क्या जालिम कोशिश करता है, ठीक है। वो महिला कह रही है नहीं आज नहीं करते, मैं परेशान हूँ या कुछ भी है, लेकिन वो कह रहा है नहीं आज ही करना है। और आपने कुछ दिन पहले का एक केस भी सुना होगा, उसमें क्या होती है, एक महिला मर जाती है। तो आप समझे होंगे लैंगिक। तो जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, जिससे क्या होगा, उसकी जो महिला होगी उसकी गरिमा को ठेस पहुँचेगी। महिला की जो गरिमा होगी उसको भी ठेस पहुँचेगी और कहीं ना कहीं उसके अंग को भी ठेस पहुँची होगी। तो ये चीज़ आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो लैंगिक दुरुपयोग समझ के इसके बाद आता है हमारा
मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग। मौखिक माने मुँह से, यानी मुँह से उस पर कुछ गलत प्रहार करना, यानी कि दुरुपयोग करना। मौखिक होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो जो जालिम है उस महिला को गाली देता है, अरे तूने तो हमें 3 लड़की दे दी और 3 लड़की पैदा कर दी, तुझ पे एक लड़का तो दिया नहीं गया। उसको उल्टी सीधी गाली देता है, तेरी बहन की, तेरी माँ की, तो इस तरीके की वो गाली देता है। कहता है कि तू अपने गांव से क्या लेके आई, अपने संग क्या लेकर आई, इस तरीके की बातें कहता है। कौन? जालिम। तो ये कैसा है? मौखिक एवं भावनात्मक। देखिए, जब शादी होती है तो वहाँ पर जो 7 फेरे होते हैं, तो उसमें वो पत्नी कहती है अपने पति से कि अगर मैं कहीं पर बाहर होंगी तो आप मुझे बेइज्जत नहीं करेंगे, मेरी सहेलियों की संबंध में, या फिर मान लो कहीं पर किसी के सामने मुझे बेइज्जत नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत से लोग देखे होंगे आपने, महिला कहीं पर खड़ी है तो वहीं से उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, ऐरी ओरी इधर आ, वो तो बहुत तरीके की गाली देते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपने सुना भी होगा। तो ये क्या होता है? मौखिक एवं भावनात्मक। उसके भाव को ठेस पहुँच रही है ना, उसकी गरिमा गिर रही है इसमें। तो ये कैसा है? ये क्या है? घरेलू हिंसा के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, घरेलू हिंसा के अंदर एक होता है हमारा चौथा, आर्थिक दुरुपयोग। अब आर्थिक बोले तो पैसे से। देखिए, अब मान लो जब किसी की शादी होके आती है लड़की की, तो घर में रहती है, अच्छी खासी रहती है। अब देखिए, वो फ़ोन भी चलाती होगी और फ़ोन के साथ साथ उस खाने पीने की भी ज़रूरतें होती हैं, आप सब जानते हैं। कपड़ा लत्ता भी पहनते हैं, सब पहनते हैं। तो अब देखिए, जो उसको जो फ़ोन, मान लो फ़ोन लेके आई है तो फ़ोन के खर्चे होते हैं, मान लो रिचार्ज कराना है, तो जो जालिम है वो उसको रिचार्ज कराने के पैसे नहीं दे रहा। तो भाई वो तो है ही है ना, क्या दुखी रहेगी नहीं रहेगी जो महिला? अब उसका रिचार्ज नहीं करा, दुखी रहेगी। चलिए ये भी छोड़िए, अब मान लो उसके जो कपड़े हैं वो फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, अब उसको कपड़े दिलाकर नहीं ला रहा, तो ये क्या? ये आर्थिक दुरुपयोगी तो हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है ना? या फिर मान लो उसको कुछ खाने का मन कर रहा है तो उसको खाने के लिए नहीं दे रहा। किस लिए नहीं दे रहा? पैसा की वजह से। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? घरेलू हिंसा के अंदर आती हैं चारों चीज़ें। चारों चीज़ें कौन कौन से आप समझ गए होंगे। शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग और एक आर्थिक दुरुपयोग। ये क्या है? सब ये घरेलू हिंसाएं हैं दोस्तों। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे। आप मान लो एफआईआर के बारे में आप क्या जानते हैं? एफआईआर कहते हैं कि जब थाने में कुछ भी क्राइम हो जाता है तो लोग वहाँ पर एफआईआर लिखवाने जाते हैं। तो एफआईआर क्या है? देखिए, जिस केस में 3 साल से ऊपर की सज़ा हो, वहाँ पर लिखी जाती है एफआईआर। क्या लिखी जाती है? एफआईआर। लेकिन जिसमें 3 साल से नीचे जेल हो, उस केस में क्या लिखी जाती है? एनसीआर लिखी जाती है। भाई मैं पूछूं आपसे कि एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एफआईआर की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है आपकी, क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। और भाई मैं पूछूं आपसे एनसीआर की क्या होती है? तो एनसीआर की होती है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। एनसीआर की क्या होती है? नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। और एफआईआर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये दोनों चीज़ आपने समझ ली, एफआईआर और एनसीआर। देखिए, अब जिस महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो वो वहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर? थाने। ठीक है, जब थाने जाएगी तो वो क्या लिखाएगी? तो वो लिखाती है अपनी DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट। आई से क्या हो जाएगा? इंसिडेंट, और आर से हो जाएगा रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि घरेलू घटना रिपोर्ट। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? देखिए, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं घरेलू घटना रिपोर्ट। ठीक है। अब जो DIR के बारे में बताया गया है वो बताया गया है सेक्शन 2 के ई में, यानी कि धारा 2 के ई में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। तो जिस महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो अपनी जो रिपोर्ट लिखाएगी उसको क्या बोलते हैं? DIR बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको ये भी बताया कि महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं तो घरेलू हिंसा कौन कौन सी होती है। ठीक है, बहुत चीज़ आपको बताई इस वीडियो में। तो बताइए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है मुझसे, तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर से। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका कोई भी प्रश्न है इस स्क्रीन पर भेजिए, आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।